अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीज़ा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं और काफ़ी दिनों बाद देख रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। आज की वीडियो बेलारूस के बारे में काफ़ी दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं बनाने जा रहा हूं और आप दोस्तों को अपडेट करने जा रहा हूं कि बेलारूस के वर्क वीज़ों का अब क्या बनेगा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रही हैं कि अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल रही, लोग बहुत जल्दी मचा रहे हैं, एजेंट्स भी परेशान हैं, क्लाइंट्स भी परेशान हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर सबको यही कही जा रहा है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है तो उसका हल क्या है। वीडियो मुकम्मल देख लीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात और मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आप दोस्तों के साथ हम कलाम हो रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं सऊदी अरब में मौजूद था, वहां पर ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन अब से आज के दिन से इंशाल्लाह डेली बेसिस पे नई अपडेट्स के साथ वीडियोस आप दोस्तों को मिलती रहा करेंगी। बेलारूस के बारे में बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस हैं कि बेलारूस के वर्क परमिट बहुत ज्यादा अनगिनत लोगों को मौसूल हो चुके हैं। पहले लोग जाते थे बुध और जुमेरात वाले दिन वहां पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, फिर उन्होंने फ्राइडे का एक दिन मुख्तस कर दिया कि आप जुमे वाले दिन सिर्फ आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर उन्होंने आपके वर्क परमिट्स देखने के बाद अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब मार्च तक की अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिल रही हैं। आपके क्वेश्चन जो है वो उनको वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं और उनका हल भी आपको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि जो लोग वर्क परमिट लेके बैठे हुए हैं और उनका वर्क परमिट उनके पास मौजूद है, अगर आपका एजेंट आपको लगता है कि आपके साथ फेयर है तो यकीन माने, मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा, समझदार बंदा ऐसा करेगा कि वो आपको 2 नंबर फेक वर्क परमिट दे के आपको एम्बेसी में भेज दे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाए और वो एम्बेसी में भेजने के बाद आपको एम्बेसडर ये कह दे कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है। क्योंकि अगर 1 या 2 या 10 बंदों के साथ ये काम हुआ होता तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच थी कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है। लेकिन जब सैकड़ों लोगों के साथ एक ही वाकया दोहराया गया है, इट मीन्स के वर्क परमिट जेन्युइन है। वीजा ऑफिसर यानी कि पंजाबी कह लो खचा मार रहा है। अब उसका कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब वो आपको ये कहता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि जब वो आपको ये कहता है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, ना आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ लिख के देता है, ना एम्बेसी की स्टैंप होती है, ताकि आप किसी भी जगह उसको चैलेंज ना कर सकें। अगर आप किसी जगह पे जाके उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा मुकर जाएगा कि मेरे पास तो ये वर्क परमिट आया ही नहीं और मैंने इसको ये बोला ही नहीं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये कौन सी गेम चल रही है, जो खिचड़ी पक रही है, वो सिर्फ उसका एक बहाना है रश को कम करने का, ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो अपने एजेंट के सर हो जाएं कि आपने हमें वर्क परमिट जेन्युइन नहीं दिया। मैंने आपको बात बता दी कि अगर 10, 12, 20 बंदों का भी ये वर्क परमिट उसने बोला होता कि आपका जेन्युइन नहीं है तो बिल्कुल बात में सदाकत नजर आती थी। लेकिन जब सैकड़ों हजारों लोगों को ये बोल दिया है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, किस बुनियाद पे बोला है ये भी वो नहीं बताता, लिख के भी नहीं देता, स्टैंप भी नहीं एम्बेसी की लगा के देता, तो इट मीन्स दाल में कुछ तो काला है। एक बात क्लियर हो गई। इसलिए इस बात से आप कता नजर हो जाएं, परेशान होना छोड़ दें कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है या कि नहीं। वर्क परमिट बिल्कुल जेन्युइन है। जिन लोगों के वर्क परमिट्स अभी वैलिड हैं और वो एम्बेसी में अपीयर भी हो चुके हैं, उनको ये बोल दिया है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा अपने एजेंट के मशवरे के साथ एक मरतबा फिर अपीयर हो दोबारा। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जरूर मिलेगी। और दूसरी बात यह है, दोस्त पूछते हैं कंपनी अपॉइंटमेंट लेके दे सकती है या कि नहीं, तो बिल्कुल फिलहाल अभी कंपनी अपॉइंटमेंट आपको लेके नहीं दे सकती। उन्होंने जो एम्बेसी ने नया तरीकाकार वजह किया है उसी तरीकाकार के मुताबिक आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। तीसरा तरीका दोस्त ये पूछते हैं, क्या हम शॉर्टकट तरीके से, जिन लोगों को आया कि अपॉइंटमेंट पहले महीने की जनवरी 2026 की, फरवरी 2026 की अपॉइंटमेंट मिस चुकी हैं, और दोस्त पूछते हैं क्या हम इसको करीब ला सकते हैं किसी एजेंट के थ्रू जल्दी में।
तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं जो मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं, मेरे पास ताहाल कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है, कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है कि आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी करवाई जा सके। और आप अगर किसी से जल्दी अपॉइंटमेंट ले रही हैं, आपको कौन कौन सी एहतियात ऐसी है जो करनी चाहिए, वो ये है कि आप जिसको भी अपॉइंटमेंट का बोल रहे हैं उसको कतई पहले पैसे ना दें। आपकी सबमिशन हो जाए, वीजा स्टैंप हो जाए, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी पेमेंट भी सिक्योर रहे और आप उसको गारंटी के तौर पे चेक दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जल्दी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में मेरे पास कोई सोर्स आता है, मैं तो जरूर आप दोस्तों के साथ शेयर भी करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और परेशान हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोग जल्द अज जल्द एम्बेसी में अपीयर हों और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लें। अगर आप यूरोप में इंटर होना चाह रहे हैं, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब सूरत हाल और थी, अब सूरत हाल मजीद बिगड़ती और चेंज होती जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों को जनवरी की अपॉइंटमेंट्स मिली हैं, अभी ये जो है ना रश जो है ये कम होता अगले 2 से 3 महीनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेने जा रहे हैं, फिर उन लोगों की बारी आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि एम्बेसी उन लोगों को दोबारा कॉल करके मैसेज करके ये रिप्लाई करेगी या बुलाएगी उनको कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स जल्दी लेके आ सकते हैं। यानी कि जिन लोगों को फर्स्ट मंथ की जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली है, आप नवंबर में अपीयर हो जाएं। जिन लोगों को दिसंबर की मिली है वो अक्टूबर में अपीयर हो जाएं। तो ये चीजें होंगी आने वाले दिनों में। ये वो रश को कम कर रही हैं और इस रश को उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके सर पे बहुत बड़ा एक बोझ था कि हम रश को कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। जो लोग परेशान हैं कि जल्दी अपॉइंटमेंट मिले, थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट आपको जल्दी जरूर मिलेगी। और अगर कोई हल निकलता है, आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट, मुझे उम्मीद है वो भी आपको हल निकाल के देंगे। मैं 2 नंबर बंदों की बात नहीं कर रहा। जो जेन्युइन काम कर रही हैं वो भी उसी तरह परेशान हैं जैसे आप लोग परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यही अर्ज कर रहा हूं कि आप किसी और कंट्री का भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जीरो से करेंगे, 3-4 महीने वहां भी वेट करेंगे। इवन दैट अगर यूरोपियन कंट्रीज में आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1-1 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। उससे बेहतर यही है कि जो काम आपने स्टार्ट किया है इसको प्रॉपर होने दें। इंशाल्लाह आपको जरूर अपॉइंटमेंट भी मिलेगी और आपको सबमिशन की खुशखबरी भी जरूर मिलेगी। दूसरी बात आप दोस्त पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं लेके जाने हैं, और अपॉइंटमेंट जिनको जेन्युइन का नहीं बोलते वो आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि जेन्युइन नहीं है, एम्बेसडर ये बोल देता है। उसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं होते। लाइक आपकी ट्रेड का डिप्लोमा, यानी जो आप डिप्लोमा बनवा के लेके जा रहे हैं वो आपको यह खुद नहीं पता। मैं कई दफा वीडियोस में बता चुका हूं, मुफा से ओरिजिनल अटेस्टेशन आपकी होनी चाहिए। 10-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में ना पड़े, डिप्लोमा ओरिजिनल लेके जाएं जिसका रिकॉर्ड हो, इदारे की वेबसाइट पे भी हो, मुफा की वेबसाइट पे भी हो। ये 2 वेरिफिकेशंस आपका एम्बेसडर, आपका वीजा ऑफिसर जरूर करेगा कि आया कि ये बंदा वाकई में ये डिप्लोमा रखता है या कि नहीं, या इसने फेक बनवाया है। मुफा की वेरिफिकेशन फेक हो रही है। लोग पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ ये है कि 10 बार जहां आपने 15-20 लाख रुपए वीजे के चक्कर में लगाने हैं, वहां 50-60 हजार रुपए, यानी कि अगर आप अपने डिप्लोमे में भी लगा लें तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। ये डिप्लोमा आपका आने वाले दिनों में भी काम आ सकता है। तो आप अपने बकिया डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जेन्युइन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ओरिजिनल, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली ना, वो जरूर अपने डिप्लोमे चेक करें। मुझे उम्मीद है काफी लोगों के ऐसे होंगे जिन लोगों की फेक मुफा वेरिफिकेशन हो सकती है। ये मेरा गुमान है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी सर्विस आप दोस्तों को चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों को आंसर कर पाऊं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।